दोस्तों, पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जबरदस्त हमला बोला है। दरअसल आज मौका ये था जब पीडीपी की तरफ से एक सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत होनी थी और इस सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत के बाद जो पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने एनसी के बारे में एक बहुत ही करारा हमला बोला। मामला यह है कि दरअसल पीडीपी जो है वो पूरे राज्य में एक कैंपेन शुरू कर चुकी है। वो कैंपेन है अल्कोहल के खिलाफ, शराब के खिलाफ। यानी पीडीपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में शराबबंदी हो, मुकम्मल तौर पर शराबबंदी हो। और सिर्फ इल्तिजा मुफ्ती ही नहीं बल्कि मीरवाइज उमर फारूक भी इस बारे में, इसके हक में यानी शराबबंदी के हक में कई बार अपनी बातें कह चुके हैं। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती ने जब आज मीडिया से बातचीत की, मीडिया के सवालों का जवाब दिया, तो एक सवाल के जवाब में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी बात होती है वो तो नकलची बंदर हैं। जी हाँ, यानी जो हम करते हैं, जो आवाम के हक में हम जो कुछ बातें करते हैं या हम जो कुछ शुरुआत करते हैं वो उसकी कॉपी करते हैं। ये ऐसा उन्होंने किसके बारे में कहा? जाहिर सी बात है, इशारा साफ था। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो हमारे वो जो है नकलची बंदर है। तो ये एक हमला इस बात को लेकर के है कि वो ये चाहती हैं या पीडीपी ये चाहती है कि शराब पर पूरी तरह से पाबंदी आयद हो और इसको लेकर ट्रेडर्स यूनियन का भी सपोर्ट मिला है। इस मौके पर इल्तिजा मुफ्ती ने पुलिस वालों की भी तारीफ की। लेकिन पहले आपको हम पूरी बाइट वो सुनाते हैं, पूरा स्टेटमेंट सुनाते हैं कि दरअसल किस सवाल के जवाब में इल्तिजा मुफ्ती ने ये बात कही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इतना करारा हमला बोला है और इसके साथ साथ और क्या अहम बातें कही हैं। पहले आप इस बयान को सुनिए जो उन्होंने एनसी के ताल्लुक से कहा है। नकलची बंदर हैं, जब पीडीपी कुछ चीज करती है तो प्रेशर में आके करते हैं। क्या है ना, एनसी की क्या प्रॉब्लम है? उनके 50 एमएलए हैं, खुद वो कुछ करते नहीं है। नकलची बंदर हैं, जब पीडीपी कुछ चीज करती है तो प्रेशर में आके करते हैं। 370 की जो रेजोल्यूशन थी उनने भी उस पर रेजोल्यूशन नहीं लाई। दे वर फोर्स्ड टू ब्रिंग अ रेजोल्यूशन। तो हमने शराब पे बिल लाया, उन पे प्रेशर आया। वरना उनके एक एमएलए ने ये भी कहा कि यहाँ टूरिस्ट आते हैं, यहाँ शराब का फ्री फ्लो होने दीजिए। मेरा यहाँ की सरकार और मरकजी सरकार से यही रिक्वेस्ट होगा कि जैसे बिहार को, गुजरात को, नागालैंड को अल्कोहल फ्री स्टेट बनाया है, इट हैज नथिंग टू डू विद टूरिज्म। Similarly, we advocate that you make Jammu Kashmir an alcohol free state because it has nothing to do with tourism. तो सुना आपने किस तरह से वो इसको लेकर काफी मुखर थी और एक जबरदस्त, जिसे कहते हैं कि स्कैथिंग अटैक है, जबरदस्त हमला बोला है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जब पार्लियामेंट का इजलास शुरू होगा तो इस बारे में क्या कुछ होगा। चूंकि पीडीपी की तरफ से बताता है इसको लेकर के एक बिल लाने की बात कही गई है, लेकिन पीडीपी ये चाहती है कि इसको लेकर के आवाम में और ज्यादा बेदारी पैदा की जाए और इसके तहत पीडीपी ने ये पूरे यानी कि हर जिले में ये कैंपेन वो शुरू करी है, दस्तखती मुहिम। आज जब दस्तखती मुहिम शुरू करने की बात की तो काफी ज्यादा जो वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम थे, पुलिस वालों की काफी बड़ी तादाद देखी गई। ऐसा माना गया कि शायद उन्हें इस कैंपेन को शुरू करने से रोका जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें स्थान जरूर बदलना पड़ा, जगह बदलनी पड़ी, लेकिन ये कैंपेन आखिरकार शुरू हो चुका है। अब ये देखना होगा कि इस कैंपेन का कितना उसमें साथ मिल पाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि मीरवाइज उमर फारूक ये एक स्पिरिचुअल लीडर है, वो लगातार इस बात को लेकर के इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं या उसकी हक में बातें कर रहे हैं कि शराबबंदी मुकम्मल तौर पर लागू होनी चाहिए। किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर में शराब को खुलेआम या शराब की नोशी जो है या शराब का इस्तेमाल, द कंजम्पशन ऑफ लिकर जो है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और इसके लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। मीरवाइज उमर फारूक ने भी एक इसी तरह का एक बयान देते हुए कहा था, इशारा साफ समझ सकते हैं कि जो अभी बरसर इक़्तिदार जमात है, ये कहा था कि अगर आप हमारे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकते तो खुदारा कुछ बुरा भी ना करें, कुछ गलत भी ना करें। सीधा इस मतलब यही था कि वो भी ये चाहते हैं कि शराब को लेकर के जो इस पर चर्चा चल रही है, शराबबंदी आयद हो, पूरी तरह से आयद हो, मुकम्मल शराबबंदी हो। चूंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर में और दूसरे राज्यों में लगातार एंटी ड्रग्स मूवमेंट चल रहा है, नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, तो क्या इसे भी हम ये ना समझे कि इसकी वजह से भी काफ़ी बुराइयां फैलती हैं समाज में और ये समाज के हक के लिए है, समाज के भले के लिए है। इसलिए इल्तिजा मुफ्ती ने किस तरह से पुलिस वालों की भी तारीफ की है जब बात आई कि नशा मुक्ति अभियान की तरफ पुलिस कैसे लगातार 4-5 सालों से अच्छा काम कर रही है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि पुलिस इस मामले पर भी, यानी कि एंटी अल्कोहल जो मूवमेंट है उसमें भी हमारा साथ दे। हमने ये जो सिग्नेचर कैंपेन की जो मुहिम है उसका आगाज हमने आज पीडीपी ऑफिस से किया। आप लोग सब जानते हैं कश्मीर में जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो ड्रग्स में जा रहे हैं, शराब में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी का फैब्रिक है वो अब कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। इसलिए हमारा यहाँ आने का मकसद यही था कि हम पब्लिक में एक अवेयरनेस करें अगेंस्ट ड्रग्स। पीडीपी ने जरूर ये बिल लाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी पब्लिक है वो भी हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दे, शाना बशान हमारे साथ खड़े रहे।
पीछे जो हमारे सारे वर्कर्स वॉलंटियर्स आए हैं, मेरा आपको अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है आप लोग मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, और मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ, पिछले 4-5 साल में जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी बहुत काम कर रही है ड्रग्स की अवेयरनेस को लेके। मैं पुलिस को अब ये भी अपील करती हूँ, मेरी यही इल्तिजा है कि जो अल्कोहल यहाँ जम्मू कश्मीर में इतना फ्रीली अवेलेबल है, कहीं ना कहीं उस पर भी अब क्रैकडाउन होना चाहिए। और जैसे पीडीपी ने ये बिल लाया है, आई होप जो बाकी पार्टीज हैं, बाकी जमात है, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी एनसीपीसी, बीजेपी भी आके हमें सपोर्ट करे, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये एक समाजी इश्यू है। वी आर जस्ट हियर कि हम अपने लोगों को बताएं कि से नो टू ड्रग्स, say no to alcohol, and please help us garner support for PDP's bill in the JK Assembly. PDP ही वो जमात है जिसने यहाँ अल्कोहल का बैन बिल लाया है। तो आई होप जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, हर एक तबका हमारे साथ शाना बशान आज खड़े होके हमारे साथ यहाँ आए, और यहाँ जैसे मैंने अभी साइन किया, दे ऑल्सो स्टार्ट साइनिंग एंड शोइंग देयर सपोर्ट। सो वे बेसिकली ट्राइंग टू मोबिलाइज सपोर्ट। तो सुना आपने, इल्तिजा मुफ्ती काफी मुखर है। अब ये देखना होगा कि पीडीपी का कितना दबाव बन पाता है और पीडीपी कितना आवाम को इस बारे में बेदार कर सकती है या जागरूक कर सकती है, और क्या अवामी दबाव वाकई सरकार को इस बारे में बहुत ही गंभीर कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है, ये देखना काफी अहम होगा।